जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी ट्राइबल लीडर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को रेसिस्टेंस दिया और अपने मिट्टी के लिए एक आंदोलन का आगाज़ किया और हमारे झारखंड को आज़ाद कराया। उन लोगों को आज देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है तिलका मांझी जी का, जिनको इंडिया का पहला शहीद भी माना जाता है। ठीक है, जिनका बर्थ आप देख लीजिए 11 फेब 1750 को हुआ था, तिलमपुर विलेज सुल्तानगंज। सुल्तानगंज अभी प्रेजेंट डे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है सुल्तानगंज। इनके फादर का नाम सुंदर मुर्मू था और इनका और अन्य नाम यानी कि अदर नेम जो था वो क्या था, आदि विरोधी, जबरा पहाड़िया, बाबा तिलका मांझी। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आदि विरोधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो तिलका मांझी को, बिरसा मुंडा को, बुद्धू भगत को या फिर गंगा नारायण को। तो आपको क्या लगाना है, तिलका मांझी लगाना है। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखते हैं। रिवोल्ट इन 1773 एंड 85 में कहा, वंचार झूर विलेज भागलपुर में इन्होंने रिवोल्ट किया था। ठीक है, कितना में, 1773 से 85 के बीच में स्टार्ट किया था, जो कि एक गुरिल्ला वारफेयर है। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है, जो कि छिप छिपा के आक्रमण करते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स का ट्रूप जा रहा है, अब दोनों साइड से मान के चलिए इन लोगों के पास तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, तीर धनुष था, तो ये लोग पहाड़ी वाले इलाकों से या फिर जंगल वाले इलाकों से छिप छिपा के अटैक करते थे और फिर भाग जाते थे। ठीक है, तो इसी जो अटैक करने का जो ये स्टाइल है, इसी को गुरिल्ला वारफेयर कहा जाता है। ठीक है, तो गुरिल्ला वारफेयर से 1773 में और 1785 तक इन्होंने वांचार झूर विलेज में भागलपुर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना आंदोलन का आगाज़ किया था। ठीक है, तो डेविड रूल पॉलिसी ऑफ ऑगस्टस एंड क्लीवर्ड। तो आपका डेविड रूल पॉलिसीज लाया था ऑगस्टस, जो कि वहाँ का आप कहिए कि डीएम टाइप का था। वो अपने हिसाब से जो ये ट्राइबलों का जो गांव था उनको रूल करने का बात कर रहा था अपने हिसाब से, ब्रिटिशर्स के हिसाब से। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ब्रिटिशर्स जब आए थे झारखंड में, जब आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था आपका 1765 में, उसके बाद उन लोगों को दीवानी राइट्स मिल गया। फिर वो लोग झारखंड में घुसे बंगाल होके, फिर इन लोगों ने टैक्स कलेक्शन करने लगे। ठीक है, टैक्स कलेक्शन करने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी था जो ट्राइबलों का था, उनको धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको बदलने का प्रयास किया। और जब वो बदलने का प्रयास करने लगे तो जो लोकल लोग थे उन्होंने एज ए ट्राइबल रिवोल्ट उनको अपना रेसिस्टेंट दिखाया। तो उसी का एक रेसिस्टेंट हम लोग को जो तिलका मांझी के द्वारा देखने को मिलता है भागलपुर और संथाल परगना वाला रीजन में झारखंड का। ठीक है, और इन्होंने अपने रेजिस्टेंस में जो ऑगस्टस जो थे एक ब्रिटिशर ऑफिसर, उनको मार भी दिया था तीर से। ठीक है, कब मारा था, 13 जनवरी 1784 को। 13 जनवरी 1784 को इनको फांसी कब दिया गया, 13 जनवरी 1885 को। ठीक है, 13 जनवरी 1855 को, सॉरी 1855 को। ठीक है, कहाँ दिया गया, भागलपुर में दिया गया। इनको पहला शहीद कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट मार्टियर। ठीक है, बुक्स इनसे रिलेटेड बुक है आपका शिलागीर, जिसको कौन लिखा है, आपका महाश्वेता देवी ने लिखा है शिलागीर को। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, शिलागीर जो किताब हो वो किसका बायोग्राफी या किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है। किस पर लिखा गया है, तो तिलका मांझी पर लिखा गया है। या फिर हुल पहाड़िया को राकेश कुमार सिंह ने लिखा है। और कब लिखा है, नहीं हाँ, किसके लिए लिखा है, तो आपका तिलका मांझी के लिए लिखा है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में इसका
यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। बाबा तिलका मांझी चौक भागलपुर में बनाया गया है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर हैं जो कि ट्राइबल हैं आपका बिरसा मुंडा, जिसको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में उली हातू विलेज अड़की ब्लॉक खूंटी में हुआ था। अड़की ब्लॉक खूंटी में हुआ था, उली हातू विलेज में। कहाँ? उली हातू विलेज में। इनके पेरेंट, इनके इनकी मदर का नाम था कुदमी मुंडा और इनके फादर का नाम था आपका सुगना मुंडा। ठीक है, इनका बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। ठीक है, बाद में इनका नाम बदल के बिरसा डेविड हो गया। फिर इनको अन्य नाम से जाना जाने लगा जब ये बहुत फेमस हो गया। वर्ल्ड फादर यानी कि धरती आबा और भगवान बिरसा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर नोन एज धरती आबा। तो बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, अन्य नाम दे देंगे सिद्धू कानू। ठीक है, तो इनके टीचर कौन थे? पहले टीचर जयपाल नाग थे और रिलीजियस टीचर कौन थे? आनंद पांडे थे। ठीक है, 1893 में 1893 में चाईबासा में इन्होंने एक्टिव रोल निभाया लैंड से रिलेटेड मूवमेंट में। कब? पहला बार 1893 में चाईबासा वाले इलाके में। ठीक है, और 1895 में इन्होंने बिरसाइत पंथ, एक अपना बिरसाइत सेक्ट अपना इजाद किया, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया और लोग इसको फॉलो करते थे। इनिशियली इनका जो मूवमेंट था वो आपका जो भी गांव में जो सोशल इविल्स होता था, लाइक आपका जो झाड़ फूक या फिर जो भी गांव के लोग मानते थे इविल स्पिरिट्स को या ये सब में बिलीव करते थे, उन से अपने जो अपने समाज के लोग थे उनको वहाँ से निकालने का इनका मकसद था। और इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत बताया और फिर एक बिरसाइत पंथ का सेक्ट का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, और इनका ये भी मानना था कि इन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इस पुराने ज़माने के जो लोग थे वो लोग भगवान से या फिर जो रिलीजियस गुरु होते थे उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। तो इनको ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना था, तो वो धर्म का आड़ लेके उन्होंने अपने लोगों को जोड़ा और फिर वो लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने में अपना सहयोगी बनाया और उन लोगों को बताया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा उलगुलान कब तक चला? 1895, मतलब 1895 से 1900 तक चला। ठीक है, बिरसा का उलगुलान यानी कि स्वराज। ठीक है, सेंटर कौन सा था? खूंटी डिस्ट्रिक्ट इनका सेंटर था इनका आंदोलन का। ठीक है, वहीं पर ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे। जनरली मोस्ट ऑफ द जो रेसिस्टेंट था ना ट्राइबल के द्वारा, वो आपका गुरिल्ला वारफेयर से ही था। मैंने बता दिया गुरिल्ला वारफेयर क्या है। गया मुंडा जो थे वो आर्मी चीफ थे। फिर आपका सोमा मुंडा जो थे वो आपका रिलीजियस हेड थे और आपका देका मुंडा जो थे वो पॉलिटिकल हेड थे। ठीक है, आगे देखते हैं स्लोगन इन्होंने क्या क्या दिया। तो यह भी पूछ देता है कि ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया। तो अबुआ राज एते जाना, अबुआ राज एते जाना महारानी राज टुंडू। मतलब है कि अबुआ राज यानी हमारा राज, स्वराज अब आएगा और जो महारानी का राज है वो टुंडू वो ख़त्म होने वाला है। यानी कि जो क्वीन विक्टोरिया है उनका राज ख़त्म होने वाला है और हमारा राज आने वाला है। उसके बाद इनका और भी एक है, एक स्लोगन है काटूंग बाबा काटूंग रानी काटूंग काटूंग, यानी ब्रिटिशर्स को मारो, रानी का जो फौज वाले हैं उनको मारो। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है, आपको ये स्लोगन दे देगा और पूछ देगा कि ये इसको किसने दिया है ये स्लोगन को। ठीक है, तो आपको मार्क करना है बिरसा मुंडा। ठीक है, आगे देखते हैं पहला बार इनको अरेस्ट कब किया गया। तो पहला बार इनको अरेस्ट 24 अगस्त 1895, 24 अगस्त 1895 को इनको पहली बार अरेस्ट किया गया। किनके द्वारा? GRK मेयर्स के द्वारा। GRK मेयर्स के द्वारा इनको पहली बार अरेस्ट किया गया।
तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस उसी को मैंने मेंशन किया है और उसी को हम लोग को पढ़ना है, फालतू चीज़ को नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन में आएगा उसी को पढ़ना है, ठीक है। और फिर जब पहली बार इनको अरेस्ट किया तो रिलीज कब किया, आपका 30 नवंबर 1897 को, जब डायमंड जुबली था, क्वीन विक्टोरिया ने इनको रिहा कर दिया, ठीक है। फिर दूसरी बार 24 दिसंबर 1899 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्या, आपका उलगुलान यानी कि स्वराज डिक्लेयर कर दिया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना आंदोलन को डिक्लेयर कर दिया। कब, आपका 24 दिसंबर 1899 को, ठीक है। उसके बाद 8 जनवरी 1900 को डोम्बारी बुरू सेल रकब हिल में इन्होंने अपना एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने आर्मी को ऑर्गेनाइज कर सके, ठीक है। आगे 9 जैन 1899 को यहीं पर डोम्बारी बुरू में आपका जो लोग थे उन पर आपका फायरिंग करवा दिया गया फोरबॉयस के द्वारा, ठीक है, और बहुत लोगों को मार दिया गया, ठीक है। उसी के 1 साल बाद इसी पहाड़ी पर डोम्बारी बुरू पर ही आपका 1 साल पहले, मतलब ये 8 जनवरी है ना, ये 9 जनवरी है, तो आपका 9 जनवरी 1899 को, मतलब ये डोम्बारी बुरू में जो मीटिंग हुआ था उससे 1 साल पहले आपका स्ट्रीट फील्ड ने वही मीटिंग चल रहा था और लोगों को मार दिया गया। इसको झारखंड का जालियाना वाला बाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झारखंड का जालियाना वाला बाग किसको कहते हैं, डोम्बारी बुरू में जो फोरबेस के द्वारा 200 पीपल को ऑलमोस्ट मार दिया गया था फायरिंग में। फिर 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को अगेन अरेस्ट कर लिया गया और किसके द्वारा अरेस्ट करवाया गया, तो वीर सिंह महली, क्योंकि इन पर 500 रुपये का रिवार्ड प्राइस था, इसीलिए इन्होंने लालच में आके ये जो हमारे देशद्रोही है वीर सिंह महली जी, इन्होंने उनको पकड़वा दिया, ठीक है। ऐसे ही गद्दारों के वजह से हम लोगों को लेट हुआ आज़ादी मिलने में, ठीक है। फिर 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा जेल में ही कोलेरा के कारण मर जाते हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना है, लेकिन हो सकता है कि षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया। तो इनसे रिलेटेड भी बुक है, तो ओर्नो पार अधिकार महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया, जो कि किस पर है, बिरसा मुंडा पर है। मुंडाज इन देयर कंट्रीज SC रॉय है के द्वारा लिखा गया, इसमें बिरसा मुंडा का मेंशन है। द लेजेंड बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिख। तो हर साल JPSC में 2-3 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से आता है, जिसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि ओर्न पार अधिकार किसके द्वारा लिखा गया, तो महाश्वेता देवी के द्वारा। मुंडाज इन देयर कंट्री किसके द्वारा लिखा गया, तो SC रॉय के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये सबको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। द 10 स्टोन एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ये क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है। ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, कुमार सुरेश सिंह के द्वारा लिखा गया है, पूरा इतना तो नहीं लिखा रहेगा, लेकिन द 10 स्टोन एंड हैंगिंग मिस्ट, ये बुक किससे रिलेटेड है, तो आपको मार्क करना है बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, ठीक है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बिरसा मुंडा आपका SP सिन्हा के द्वारा, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बिरसा मुंडा SP सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं गया मुंडा को, जिनका जन्म 1835 में इटकाडीह खूंटी में हुआ था, ठीक है। आर्मी चीफ जो थे, ठीक है, बिरसा का आर्मी को ट्रेनिंग देते थे। वाइफ मनकी मुंडा, ठीक है। बुद्धू भगत है नेक्स्ट हमारे, ठीक है, जिनका जन्म आपका 17 फरवरी आपका 1792 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिलागाई विलेज चान्हो रांची डिस्ट्रिक्ट में, सिलागाई विलेज चान्हो रांची डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रिलेटेड है कोल रिबिलियन से, कोल रिबिलियन को इन्होंने शुरुआत किया था, ठीक है। फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ झारखंड इनको माना जाता है और इन पर 1000 का रिवार्ड था। तो ये भी पूछ दिया जाता है कि बिरसा मुंडा पर
कितना का रिवार्ड था, बुद्धू भगत पर कितना का रिवार्ड था? तो मैंने बताया है बिरसा मुंडा पर कितना का रिवार्ड था, तो 500 का रिवार्ड था, और बुद्धू भगत पर आपका 1000 का रिवार्ड था। ठीक है, तो 14 फरवरी 1832 को इनको बैटल फील्ड में ही मार दिया जाता है। किसके द्वारा? कैप्टन एम्फे के द्वारा। कैप्टन एम्फे के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बुद्धू भगत को किसके द्वारा मारा गया, तो कैप्टन एम्फे के द्वारा मारा गया। तो और कहाँ मारा गया? तो बैटल फील्ड में मारा गया। आगे देखते हैं सिद्धू कानू, जो कि हमारे संथाल रिवोल्ट के एक लीडर थे दोनों। ठीक है, और भी इनके दो भाई थे, चांद भैरव। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सिद्धू कान्हू का जन्म 1815 में हुआ था। कान्हू का जन्म आपका 1820 में हुआ था। सिद्धू का जन्म 1815 और कान्हू का जन्म 1820 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भैगनाडी डिस्ट्रिक्ट। भैगनाडी, नहीं डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, भैगनाडी प्लेस था। ठीक है, बसेत ब्लॉक साहिबगंज में। साहिबगंज में इनका जन्म हुआ था, भैगनाडी में। ठीक है, बसेत ब्लॉक में। ये लीडर थे संथाल हुल रिवोल्ट के 1855 से 56 में जो हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अदर नेम संथाल हुल, हुल रिवोल्ट, मुक्ति मूवमेंट, ब्लड रिवोल्ट और फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ संथाल परगना। कौन कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये फर्स्ट मास मूवमेंट था इंडिया का। संथाल रिवोल्ट को फर्स्ट मास मूवमेंट किसने कहा है इंडिया का? तो बताइए, कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है। संथाल रिवोल्ट को और किन किन नामों से जानते हैं? संथाल हुल, हुल रिवोल्ट, मुक्ति मूवमेंट, ब्लड मूवमेंट और फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया और संथाल परगना। डू और डाई का भी नारा इसमें दिया गया। ब्रिटिशर्स लीव आवर लैंड का नारा दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं इनको मुर्मू ब्रदर्स को फांसी कब कब हुआ। तो सिद्धू किंग थे जिनको, और कान्हू मिनिस्टर थे। चांद आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, और भैरव आर्मी चीफ थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैरव क्या थे संथाल रिवोल्ट के दौरान। ठीक है, चांद क्या थे, कान्हू कौन थे, क्या संभालते थे, पूछ दिया जाता। तो आपका सिद्धू को फांसी दिसंबर 1855 में दिया गया। ठीक है, और कान्हू को आपका फरवरी 1856 में दिया गया। ठीक है, तो 1 साल बाद ठाकुर बारे में इनको दिया गया। ठीक है, और इन पर 4 रुपये का स्टैम्प भी इशू किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 2002 में। 2002 में आपका सिद्धू कान्हू पर आपका एक 4 रुपये का स्टैम्प जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। जतरा भगत। जतरा भगत का जन्म आपका सितंबर आपका 1888 यानी कि 1888 में चिंगरी नवाटोली विलेज, आपका नवाटोली गांव बिशुनपुर गुमला में हुआ था। ठीक है, इनके पेरेंट का नाम लिबरी भगत और कोहरा भगत था। वाइफ का नाम बुधनी भगत था। ठीक है, ये टाना भगत जो मूवमेंट था उसको शुरुआत इन्होंने किया था। कब किया था? आपका 1914 में, 21 अप्रैल 1914 में। 21 अप्रैल 1914 में इन्होंने टाना भगत मूवमेंट का शुरुआत किया था। ठीक है, और 1916 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, इनका मृत्यु भी 1916 में हो गया था। अब भागीरथी मांझी को देखते हैं, जिनको बर्थ प्लेस है टलडीहा आपका गोड्डा में, जो कि खरवार ट्राइब से बिलोंग करते थे। इनका निक नेम बाबा जी है। तो पूछ देता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज नोन एज बाबा जी? तो आपका आंसर होगा भागीरथी मांझी। ठीक है, खरवार मूवमेंट 1874 में। ठीक है, 1874 में। ठीक है, रघुनाथ महतो जो कि चिवाड़ रिबेलियन के लिए जाने जाते हैं, जिनका जन्म 21 मार्च 1738 में आपका घुटियाडीह सरायकेला खरसावां में हुआ था। घुटियाडीह सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, चिवाड़ रिबेलियन आपका 1769 में हुआ था। ठीक है, जो स्लोगन इन्होंने दिया है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, इन्होंने स्लोगन दिया था। तो रघुनाथ महतो ने कौन सा स्लोगन दिया था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, और गुरिल्ला वारफेयर के द्वारा मैंने बताया था कि सारे लोग जो गुरिल्ला वारफेयर से रेसिस्टेंस देते हैं। इनका मृत्यु कब हुआ? 5 अप्रैल 1778 में। 5 अप्रैल 1778 में। गंगा नारायण सिंह जो कि आपका भूमिज रिवोल्ट से रिलेटेड है। इनका बड़ा भूम यानी वीरभूम वाले इलाके में आपका जन्म हुआ था 1832-33 में। ठीक है, जन्म कब हुआ?
आपका 1700 नहीं, आपका 7 फेब 1833 में, 7 फेब आपका 1833 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सॉरी इनका मृत्यु हुआ था आपका 7 फरवरी 1833 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भूमिज रिवोल्ट का लीडर कौन था, गंगा नारायण, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, कुछ भी दे देगा तो आपको बताना है कि गंगा नारायण। ठीक है, रानी सुरवेश्वरी जो कि महेशपुर डायनेस्टी की रानी थी सुल्तानाबाद में। ठीक है, इन्होंने पहाड़िया रिबेलियन को आपका चौथा फेज को लीड किया था। 6 या 7 फेज में ये रिबेलियन हुआ था आपका पहाड़िया रिबेलियन, जिसका चौथा फेज को इन्होंने महारानी सुरवेश्वरी देवी ने लीड किया था। कहाँ पर, दामिने को, यानी कि संथाल परगना में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था आपका आपका नहीं, इनका डेथ कहाँ हुआ था आपका 6 मई 1807 में आपका भागलपुर में हुआ था। ठीक है, भागलपुर में इनका 1807 मैंने 1807 में इनका डेथ हो गया था। अगले हमारे तेलंगा खड़िया। ठीक है, इनका जन्म आपका 9 फेब 1806 में हुआ था मुरगू सीसई गुमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मुरगू विलेज सीसई आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, इनके पेरेंट का नाम पेटो खड़िया और तुया पहान था, वाइफ का नाम रत्नी था। ठीक है, इन्होंने जूरी पंचायत ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और इन्होंने रिवोल्ट आपका 1850 से 1807 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। कब किया था, 1850 से 1860 के बीच में। ठीक है, इनका डेथ आपका टोपाटांड में हुआ था, तेलंगा टोपाटांड में, जिसको कब हुआ था, 23 अप्रैल 1880 में। 23 अप्रैल 1880 में इनका डेथ हो गया था। ठीक है, पोटो सरदार है नेक्स्ट। पोटो सरदार जिनका राजबासा पीड़ वेस्ट सिंहभूम में इनका जन्म हुआ था। राजभाषा पीड़ वेस्ट सिंहभूम में। और इनको हैंग यानी कि फांसी दे दिया गया था जगन्नाथपुर में 1 जनवरी 1838 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे देवा किशुन, जिनका पोरहाट के किंग जो थे अभिराम सिंह, उनके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया था क्योंकि वो जो है आपका अभिराम सिंह ब्रिटिशर्स का हेल्प कर रहे थे। और सराय किला खरसावा जेल में इनको फांसी दे दिया गया देवा किशुन को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे चुन्नू महतो। ठीक है, चुन्नू महतो। ठीक है, इनका जन्म आपका 9 फेब 1816 में हुआ था रंगामटिया गोड्डा में, रंगामटिया विलेज गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। संथाल रिवोल्ट में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था। और इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया है, अपना माटी अपना दाना, पेट काटी नहीं देबो खजाना। यानी कि हाई टैक्सेशन के कारण इन्होंने आपका संथाल रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। और एक फेमस स्लोगन दिया था, अपना माटी यानी कि अपना मिट्टी है, अपना दाना अपना अनाज है, अपन तो पेट काट के हम लोग नहीं देंगे अपना खजाना को टैक्स के रूप में। ठीक है, क्योंकि टैक्स देते तो इतना हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन था कि इन लोगों को खाने के लिए नहीं पूरा होता, इसीलिए ये स्लोगन दिया। फांसी इनको 15 मई 1856 को रिवर कझिया के किनारे दिया गया। कब दिया गया, 15 मई 1856 को रिवर कझिया के किनारे इनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।